हरे कृष्णा हरे कृष्णा। युवा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी आप नरसिंह आरती करिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण सब भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा। नरसिंह आरती जुमा माता जी करिएगा। जी ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं हरे कृष्णा गुरु जी। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमस्ते नृसिंहाय हिरण्याकशिपूर्वक्षगाय नृसिंहाहृदये नृसिंहो नरसिंहपदे नरसिंहप्रपदे प्रभाकरकलवरे अद्भुत सिंह जय जगदीश हरि जय जगदीश जय जगदीश हरि नरसिंहदेव 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 जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव जय बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल सर्व जय भक्तों श्री स्वतंत्र माता जी जय। सतीश प्रभु जी राज प्रभु जी अपनी जरा आवाज म्यूट कर दीजिएगा। माता जी 10 नाम अपराध बोलिएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान नाम में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, पवित्र भगवान नामों के प्रचार करने वाले जीवन समर्पित सभी महाभागवतों की निंदा करना। 2, शिव ब्रह्मा आदि देवता को भगवान के विष्णु के समान समझना या उनसे भिन्न समझना। 3, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। 4, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों के खंडन करना। 5, हरे कृष्ण महामंत्र जप की महिमा को काल्पनिक समझना। 6, पवित्र भगवान नामों के अर्थवाद का आरोप करना। 7, पवित्र भगवान नामों के बल पर पाप करना। 8, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेद में वर्णित एक शुभ सकम कर्मकांड के समान समझना। 9, असतल व्यक्ति को पवित्र हरि नाम के उपदेश करना। 9, भगवान नामों पे जप करने वाले पूर्ण विश्वास ना करना और इनकी उतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना ये भी एक अपराध है। सभी वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इस 10 नाम अपराधों से हमेशा बचना चाहिए, जिससे श्री कृष्ण के चरण कमलों पर सिद्ध शीघ्र अतिशीघ्र उनकी परम जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है वो प्राप्त हो। हरे कृष्ण। हरि बोल। सुंदर माता जी हरि बोल। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा सभी माताओं को कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद भक्तों को मेरे प्रणाम प्रभु जी। को लगता है आज तो नए भक्त आए हैं। एक जागृति चौक है, एक राजेश्वरी हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। और इनके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नए भक्तों की जानकारी के लिए कि गुरुजी 3 क्लासेस देते हैं, 3 सत्र होते हैं हमारे। सुबह 4 बजे इसमें गुरुजी जपा टाक देते हैं और उसके बाद
जाप होता है, 6 बजे मंगल आरती, तुलसी आरती वगैरह होती है। उसके बाद 9 से 10:15 बजे तक भागवतम क्लास होती है, और दोपहर में 3 से, एक्चुअली टाइम इसका 2:45 का है, पर गुरुजी व्यस्त हैं इसलिए थोड़ा टाइम चेंज हुआ है। 3 से 4 बजे तक, 3:45 से 4 बजे तक गीता क्लास होती है, क्योंकि आजकल अब जन्माष्टमी नजदीक है, आने वाली है, और हमारा महापर्व होता है, इसलिए आजकल हम श्री कृष्ण विशेष दे रहे हैं, कृष्ण लीला विशेष दे रहे हैं। तो सत्र के दौरान कैमरा ऑन करना अनिवार्य है और साउंड को म्यूट करना अनिवार्य है, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि अगर साउंड हम ऑन रखेंगे तो ठीक से हम सुन नहीं पाएंगे, आवाज में इको होगी, तो इसलिए साउंड को ऑफ करना अनिवार्य है। जिस वक्त में कोई प्रश्न पूछना हो गुरुजी से, वो अपना हैंड रेज कर सकता है। तो जब गुरुजी आदेश दें तो वो अपना प्रश्न पूछ सकता है। वैसे भी गुरुजी 10-15 मिनट सत्र के अंत में देते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो उस वक्त भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम आपका स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम सभी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्त कमल हरे दंडवत कृष्णा गुरु जी धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जगतों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सर्वेश्वर को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी दंडोत प्रणाम। विशाल हरे प्रभु जी, कृष्ण कल दंडवत आपकी प्रणाम। सुबह की टर्न है 9 बजे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत सब प्रणाम माता भक्त जी। मिलके मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे तबीयत ठीक नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है, पेट में कमर में बहुत दर्द हो रहा है। सब सब मिलके मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मैं भक्ति कर सकूं, दर्द कम हो सके। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। जरूर माता जी, कृपा करेंगे, परमात्मा कृपा करेंगे। ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण सब। दंडोत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा गुरु प्रणाम जी गुरु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे गुरु कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे गुरु कृष्णा जी गुरु जी गुरु जी प्रणाम स्वीकार करो। दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा हरे आपको कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत प्रणाम, कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत हरे प्रणाम कृष्णा हरे गुरु कृष्णा जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों हरे के कृष्णा कोमल चरण गुरु जी, कमलों में दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। जी हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है हमारे गीता सत्र में। ओके तो प्रणाम गुरु जी। जी कुछ बताइए अशोक चावला प्रभु, कुछ गुरु जी बताना मेरे है। को लगता है आज 3-4 लोग नए आए हैं। जी जी जागृति जी जो है, राजेश है, वेद कुमार हैं, शालो गुप्ता जी हैं। तो इन सब का हम स्वागत करते हैं। 3-4 लोग जी नए ज्वाइन किए हैं और इन नए भक्तों के लिए मैं गुरु जी का थोड़ा परिचय दे दूं। हमारे गुरु जी जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। उनका नाम श्री पूज्य अजय गोपाल दास जी है। उन्होंने मैरिन इंजीनियर में बीटेक किया है और 10 वर्षों में 10 साल उन्होंने मर्चेंट नेवी में इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के बतौर काम किया है। उसके बाद स्वयं उन्होंने रिजाइन कर दिया है और ताकि अपना पूरा समय हरे कृष्ण प्रचार और प्रसार में लगा सकें, और उसे बड़े डेडिकेटेड वे से वो लगा रहे हैं, निभा रहे हैं और पूरा समय उन्होंने समर्पित किया है। खुद भी समर्पित हैं वो हरे कृष्णा प्रचार प्रसार में। वह ग्रस्त हैं और हम उनका आभार प्रकट करते हैं क्योंकि वे हमें बद्ध जीवों को भवसागर से पार कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आगे भाग्य है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि सत्र ना लिया हो। हम बद्ध जीव कभी कभी मिस मार देते हैं, पर वो कभी मिस नहीं मारते। चाहे बीमार हो, उनका कितना काम हो, कहीं पे जा रहे हो तो रास्ते में भी वो सत्र लेते हैं। तो इतना डेडिकेटेड गुरु मिलना
हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हम नए भक्तों के स्वागत के लिए और गुरु जी के आशीर्वाद के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए और उनका हाथ हमारे सिर पे सदा बना रहे, इसके लिए 3 बार महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम धन्यवाद सभी भक्तों का, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। ये हमारे सत्र का नियम है। अनुराधा और भी काफी होते हैं। जी, तो जन्माष्टमी बहुत नजदीक आ रही है और 3 दिन के पश्चात बलराम जयंती है। तो राखी पूर्णिमा भी उसी दिन है और उसके 1 हफ्ते के बाद जन्माष्टमी है। तो हमारे पास केवल 10 ही दिन बचे हैं जिससे हम भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण के लिए हम उचित मनोदशा का निर्माण कर सके। तो हम यहाँ पर रोज एक साथ मिलते हैं, रोज हम प्रवचन सुनते हैं। इसका एक ही तात्पर्य है कि हम भगवान कृष्ण को याद करें और किसी भौतिक चीजों से हम आसक्त ना हो। और माया इतनी सूक्ष्म है कि हम कई चीजों से आसक्त हो जाते हैं। कभी कभी माया हमारी जिंदगी में इस तरह से प्रवेश करती है कि वो क्या कहती है कि मैं कृष्ण ही हूँ, तुम मेरा आश्रय ले लो। ऐसा कितने लोगों के जीवन में हुआ है कि कभी कभी माया हमको समझ में नहीं आती है और हमको ये लगता है कि ये कृष्ण ही है, और कुछ समय के पश्चात हमको पता चलता है कि मेरा मन तो अभी कृष्ण में कम लग रहा है और इस वस्तु में ज्यादा लग रहा है। तो माया इस तरह से क्या बोल सकते हैं उसको, हमारे से खिलवाड़ करती है और ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है कि इस चीज को समझना कि किसी का माइक चालू है, जरा देखिए अशोक चावला प्रभु। तो इसके लिए हमको इस चीज को समझना चाहिए कि क्या माया है और क्या कृष्ण है। तो कभी कभी माया भक्त के रूप में भी आती है हमारे जीवन में और हमसे हमारी चेतना को दूर लेके जाती है। तो बहुत कठिन है। तो ऐसे भक्त हैं, ये माया को पहचान न होने के कारण भक्ति से दूर चले जाते हैं और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं भक्ति से कैसे दूर चला गया, क्योंकि उनको लगता था कि मैं सही था, मैं सही थी। तो इसलिए माया को पहचान लेना भी बहुत कठिन है। जी, तो आज हम कृष्ण लीला में सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के बारे में आपको बताएंगे। तो मैं यहाँ पर प्रवचन दे रहा हूँ आप लोगों की सेवा करने के लिए, ताकि आप सभी भक्तगण भगवान को याद करें और अपने मस्तिष्क को भगवान के विचारों से परिपूर्ण करें। तो इसलिए मेरा प्रवचन देना है, ये मेरी तरफ से मेरी आपकी ओर सेवा है और आपका ध्यान पूर्वक सुनना ये आपकी ओर से मेरे प्रति सेवा है। और अगर हम ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं तो ये अपराध में काउंटिंग होता है। तो इसलिए हमें ध्यान पूर्वक सुनना बहुत जरूरी है। श्लोक क्रमांक 80 में अध्याय क्रमांक 80 है। तो
परीक्षित महाराज पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह अपने ब्राह्मण मित्र की पूजा की जो उनके महल में दान मांगने के लिए आया था। तो अभी इसका उत्तर है, ये सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं उन असीम शौर्य वाले भगवान मुकुंद द्वारा संपन्न अन्य शौर्यपूर्ण कार्यों के विषय में सुनना चाहता हूँ। तो एक भक्त का लक्षण होता है कि वह सुनना चाहता है। असली वाणी वही है जो भगवान के गुणों का वर्णन करती है। असली हाथ वे हैं जो उनके लिए कार्य करते हैं। असली मन वह है जो प्रत्येक जड़ चेतन के भीतर निवास करने वाले भगवान का सदैव स्मरण करता है। और असली कान वे हैं जो निरंतर उनकी पुण्य कथाओं का श्रवण करते हैं। आपको पता है कि जब रामायण में प्रभु रामचंद्र भरद्वाज मुनि को पूछते हैं कि हम कहाँ पर रहे, मैं तो इस जंगल से अपरिचित हूँ, तो उस समय भरद्वाज मुनि प्रभु रामचंद्र को कहते हैं कि प्रभु आप कहाँ नहीं रहते हो, आप सभी जगह पर रहते हो, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति के हृदय में जरूर रहिए जिसके कान समुंदर की तरह निरंतर आपकी कथाओं का पान करती है। ऐसे भक्त के हृदय में आप रहिए। किनके श्रवण समुद्र समान। किनको श्लोक पता है रामचरितमानस का, जिसमें शुरुआत ऐसी होती है, जिनके श्रवण समुद्र समान। अगर किसी को पता है तो बोल सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत सुंदर वो श्लोक है, रामायण में कभी कभी वो गाते भी हैं। जी, कोई बोल सकता है? जी, इंदु तनेजा, आपको आता है? जी, अंजू शर्मा। नहीं गुरुजी, मेरे को तो नहीं आता। आपने हाथ क्यों फिर रेज किया? अपना अपना हाथ देखिए जरा, है ना? जी, ओके, बताइए। वर्षा पवार माता जी, आपको आता है? आपका भी हाथ ऑन है। सब लोगों को मुझे लगता है कि हाथ सबको पसंद लगता है कि उस बटन को दबाते रहते हैं। जी, ओके। सुजाता माता जी, आपको पता है? नहीं। जी, मुझे लगता है कि सबने ऐसे ही हाथ खड़ा किया है। जी, सबको हाथ अच्छा लगता है पहले से इसका था। अर्थ। जी, ओके। जिनके श्रवण समुद्र समान। तो समुद्र का अर्थ है कि जिस तरह से अगर आप समुद्र को देखे हैं, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहा था, तो जब जब मैं देखता था जहाज से केबिन में जाकर टॉप में, और मैं हमेशा में एक चीज को देखता था तो बहुत मुझे आनंद लगता था। पता है वो कौन सा? जब मैं आकाश में किसी हवाई जहाज को देखता था तो मुझे इतना आनंद रहता था कि मुझे ऐसा लगता था कि काश यह हवाई जहाज मेरे जहाज पे उतरता और मैं उसके अंदर घुसता था और ये मुझे किसी इस्कॉन मंदिर के छत में रस्सियों के द्वारा छोड़ते थे। कितना अच्छा होता था। तो जब जब मैं हवाई जहाज को देखता था तो मुझे उसकी याद आती थी, वो दिन मैंने कैसे बिताए हैं। जब जब मैं उसको याद करता हूँ तो बहुत मुझे रोना आता है, क्योंकि इतनी परिश्रम, इतना कठिन, कि जब मैंने उसको रिटायरमेंट भी किया था तो कम से कम 1 साल तक सपने में मुझे जहाज ही आता था, कि जहाज के इमोशन मेरे में अंदर इतने भर गए थे, क्योंकि अकेला रहना पड़ता था सब जगह पर। 4 नियम का भंग होता था। केवल महाराज की कथा सुनना, महाराज के लेक्चर सुनना, भगवान की पूजा करना, कीर्तन करना,
लेकिन जैसे बाहर जाता था सब गंदगी गंदगी दिखती थी। और ऐसे मैंने कम से कम 13 जहाज किए। 13 जहाज में से एक जहाज तो ऐसा था कि मैं यहाँ से गया था, मुझे मेरा ज्वाइनिंग था नॉर्थ अफ्रीका में। और जैसे ही मैंने जहाज में एंट्री मारा तो वहाँ पर सब लोग नॉनवेज खाने वाले थे, सब लोग। जहाज का कुक था वो भी इजिप्ट का रहने वाला था, उसको तो वेज नॉनवेज पता ही नहीं था। तो 15 दिन में वहाँ पर मैं बिना खाए ही रहा, मुझे केवल वहाँ पर वो दूध मिलता था। मैंने कहा कि मैं यहाँ से मुझे जाना है घर में, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा 1 लाख रुपए का नुकसान होगा। मैंने कहा 1 लाख क्या है, 2 लाख रुपए ले लो, लेकिन मुझे यहाँ से छोड़ दो। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गया हूँ मैं, क्योंकि दीक्षा लिया था और मुझे पैसे से भी ज़्यादा जो गुरु को वचन दिया वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पैसा क्या है, आज है तो कल नहीं है, कल रहेगा तो, है ना। तो इसके लिए एक जहाज तो ऐसा था कि मैं 15 दिन गया और वापस आ गया। तो घर वालों ने भी बोला कि 15 दिन में आ गया। तो मैंने कहा कि 15 दिन में कैसा रहा क्या बताऊँ आपको। जी, तो टॉपिक कहीं दूसरी जगह चला गया। जी, तो समुद्र के समान, है ना, समुद्र शब्द से हम उधर चला गया मैं। तो हमारे है वह समुद्र समान है ना। रामायण में भरद्वाज मुनि कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समान, और कथा में वो निरंतर गोते लगाते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में हे प्रभु रामचंद्र आप रहिए। इतना सुंदर श्लोक है वो। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे कान है, हमेशा आपकी कथा सुनते सुनते खराब भी हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन इस कानों में केवल आपकी कथा और आपके भक्तों का ही स्तुति मैं हमेशा सुनता रहूं, हमेशा सुनता रहूं। यह आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। तो गुरुजी ऐसा है कि कथा तुम्हारी सुरह जी 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 ऐसा ही है। हाँ बोलिए जरा। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, हाँ हाँ, उसके बाद जिनके और श्रवण दो लाइन। समुद्र समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर हाँ ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हाँ, ही तुम कहो गुरु गुह रूरे, जी 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 लोचन जी। चातक तिन्ह करी राखे, रहे हाँ ही दरस जलधर अभिलाषे, निध जी जी रही जी जी सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। जी जी, पहले 4 ही थे वो, लेकिन बहुत सुंदर है वो, है ना। जिनके श्रवण समुद्र समान कथा, है ना, ऐसा है वो। धन्यवाद। कथा तुम्हारी सुभग हाँ सरिनाना, हाँ, कथा तुम्हारी पग सरी नारा, हो ही न पूरे। उसके बाद है ना कुछ तो, हर ही निरंतर हो ही न हर, पूरे, हाँ हो तिन्ह ही न के पूरे। ही तुम कहो गुह रूरे। हाँ जी जी, बस इतना ही है वो। तो उसका कहाँ पर अनुवाद है क्या? नीचे अनुवाद नहीं है, श्लोक ही है क्या पूजा? जी श्लोक ठीक ही है, ओके, कोई बात नहीं, धन्यवाद। तो ये मेरा बहुत ही सुंदर, मेरा फेवरेट ये रामचरितमानस का ये दोहा है, जिससे मैं पहली बार सुना तो मैंने सुना ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो हमेशा अपने कानों से कथा सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है। अद्भुत है। ओके, तो जी, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भगवान कृष्ण का एक ब्राह्मण मित्र था जिसका नाम था सुदामा, जो वैदिक ज्ञान में प्रकांड पंडित था और समस्त इंद्रिय भोग से उदासीन भी था। इससे भी बढ़कर उसका मन शांत था और उसकी इंद्रियां संयमित थी। जी देखिए, तो सुदामा ब्राह्मण के बारे में बताया गया है कि वह वैदिक ज्ञान में प्रकांड पंडित था। दूसरा है कि समस्त इंद्रिय भोग से उदासीन था। उदासीन मतलब अगर उसके सामने रसगुल्ला रखे, गुलाब जामुन रखे, या फिर इस संसार की कोई भी चमकीली वस्तु देखी तो फिर वह उसको लेने के लिए उसकी इच्छा नहीं होती, उदासीन था। तो मेरा आप लोगों को सवाल है कि भगवान का भक्त भौतिक भोगों के प्रति उदासीन क्यों होता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सबके लिए कि भगवान का भक्त उसके सामने कोई भौतिक भोग वस्तु आए तो उदासीन क्यों होता है वो?
क्यों उसको एंजॉय करने नहीं जाता है? जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरा बताइए जरा। जी सुमिता माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये गुरु जी मेरे अनुसार तो जैसे जितना अंडरस्टैंडिंग मेरी है, तो उससे क्या होता है कि जब भक्त को हायर टेस्ट का पता चल जाता है, जैसे गोलोक वृंदावन का, उसको अगर उसको ज्ञान रहता है और जो शास्त्र से उसको पता चलता है कि ये तो ये जो है ये जो ब्रह्मांड है ये दुखालय है, तो उसको फिर उसको जो किसी भी चीज का इंटरेस्ट नहीं रहता है। उसको लगता है कि मैं कब ये दुखालय से, मतलब इसको छोड़ करके मैं ये निकल जाऊं ये जो भगवत धाम के लिए। तो उसको हायर टेस्ट का मेरे को लगता है गुरु जी इसको पता चल जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। जी जी जी, धन्यवाद। तो जैसा सुमिता माता जी ने कहा कि हायर टेस्ट मतलब उसको भगवान के भक्ति का चस्का लग गया है। चस्का या नशा है ना, नशा, जिसको नशा लग गया होता है ना, वह व्यक्ति उसी में डूबे रहना पसंद करता है ना। तो कहा जाता है कि आ, अगर आप कृष्ण के भक्ति का नशा आपको चढ़ गया, तो इस संसार का कोई भी वस्तु आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा सवाल था यहाँ पर आप लोगों को कि क्यों भक्त है भौतिक भोगों से उदासीन होता है। तो पहला यहाँ पर सुमिता माता जी ने उत्तर दिया। दूसरा मैं पूछना चाहूंगा जी, विशाल इगावे। हरे कृष्ण भक्ति दंडक प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो ये सब भाषाएं भोजपुरा इस्तेमाल करेगा, तो वो उसे लगता है कि ये सारे मुझे मुझे कृष्ण से दूर लेके जाएंगे, इसलिए वो सारे ये भोगों का इस्तेमाल कर रहा है। जी, तो हमने काफी दिन पहले इस पे चर्चा की थी कि अगर हम इस संसार में रहकर किसी भी वस्तु का एंजॉय करना चाहेंगे, किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का, तो हमारे पल्ले क्या पड़ने वाला है? हमारे पल्ले दुख पड़ने वाला है, दुख। एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी, निकटस्थ माया तार झपटिया धरी। मतलब क्या है कि जैसे जीवात्मा भोग करता है तो माया नजदीकी रहती है, तुरंत क्या करते हैं हमारे ऊपर वो झपट लेती है। झपट मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जब बिल्ली है ना चूहे को पकड़ती है, तो उस पे पूरा ऐसे झपट लेती है ताकि वो छूट ना पाए। तो कभी कभी कान हमारे इतने हमको आकर्षित होते लगते हैं, जब कोई हमारी स्तुति करता है तो ऐसा लगता है कि बोलते जाओ, तुम रुको मत, बोलते जाओ। और वो ऐसे मीठे शब्दों से हम इतने आकर्षित हो जाते हैं कि हम सोचते कि इस संसार में कोई सच्चा मित्र है तो तुम ही हो। बराबर है, कोई मीठा बोलता है तो ऐसा ही लगता है। लेकिन आपको पता है, इस संसार में अगर अपना काम कराया जाना है ना, अगर मुझे मेरा काम कराना है, तो संसार के लोग पता है कितना मीठा बोलते हैं अपना काम कराने के लिए। बहुत, इतना मीठा बोलेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमारी चेतना भी धीरे धीरे छीन ली जाती है। तो इसके लिए साम दाम दंड भेद सुना है आपने? साम दाम दंड भेद। साम का अर्थ है पहले हम समझाते हैं मीठे शब्दों से उसको, फिर भी नहीं समझता है, फिर दाम, दाम मतलब थोड़ा सा उसको लालच देते, साम दाम। दंड, फिर भी नहीं सुनता है, दंड देते, फिर भी नहीं सुनता है। भेद, तुम तुम्हारा करो, तुम तो सुनने वाला है नहीं। तो इस तरीके से ये नीति के 4 सिद्धांत हैं किसी को समझाने हैं तो उसका मन शांत था। और फिर किसी का माइक चालू है, देखिए, अशोक चावला। गृहस्थ के भांति सुस्मिता।
नहीं लगता है। ओके, तो गृहस्थ के भांति रहते हुए जो कुछ उसे अपने आप मिल जाता था वह उसी से भरण पोषण करता था। मैले कुचैले वस्त्रधारी इस ब्राह्मण की पत्नी उसके साथ कष्ट भोग रही थी और भूख के कारण दुबली हो गई थी। बाप रे। सुदामा की पतिव्रता पत्नी भी मैले कुचैले वस्त्र पहनती थी। उसे जो भी भोजन मिलता था वह अपने पति को ही दे देती थी। इस तरह वह भूख से थकी थकी रहती थी। तो सुदामा की पत्नी तो बहुत महान है क्योंकि वो अपने पहले पति को खिलाती थी। एक बार उस गरीब ब्राह्मण की सती साध्वी पत्नी उसके पास आई। उसका मुख सूख गया था। भय से कांपते हुए वह उस प्रकार से बोली। तो आचार्य लिखते हैं कि अपने पति के पास जाने से वो डर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति भगवान की भक्ति के सिवा अन्य किसी वस्तु की याचना नहीं करना चाहता था, है ना। तो पत्नी को पता होता है कभी कभी कि पति इतना मेरा इतना भगवान के प्रति समर्पित है कि मैं कोई भी चीज मांगूंगी तो शायद ही वो मना करेगा, है ना। तो सुदामा की पत्नी, जो पता है वो किसकी लड़की थी? सुदामा की पत्नी किसी को पता है? सुदामा की पत्नी किसकी लड़की थी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गर्गाचार्य की जी जी लड़की। जी जी जी, गर्गाचार्य की लड़की थी। हाँ, इसको आप नोट कीजिए। और गर्गाचार्य कौन थे? जिन्होंने कृष्ण और बलराम का नामकरण किया था। जी। अभी मुझे बताओ, क्या गर्गाचार्य की लड़की को वेद शास्त्र नहीं आते थे क्या? जिसके पिता अगर ऐसे गर्गाचार्य जैसे सारे वेदांत का, है ना, प्रकांड पंडित होंगे तो उसकी बेटी तो सब जानती होगी। इसके लिए वो डर डर के गई, कैसे मैं अपने पति को बोलूं ये सब, है ना। लेकिन उसने अपने पति को बोला क्या? जब से तुम्हारी शादी हुई है तुमसे 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है। ऐसा कहीं डायलॉग नहीं है घर में, बराबर है कि नहीं? बेसिक चीज है कि नहीं? कोई अगर लड़की शादी करती है तो लड़की का उतना तो भरोसा होता है लड़के के ऊपर कि मेरे को 2 टाइम का खाना तो जरूर देगा, बराबर है कि नहीं? उतना तो सब सब लड़की के माता पिता है, वो सब उतना तो इंक्वायरी करते ही है कि 2 टाइम का खाना तो जरूर मिलेगा। कुछ नहीं मिला तो गहने साड़ी ये सब बाद में है, 2 टाइम का खाना तो जरूर मिलेगा। लेकिन आप देखो सुदामा की पत्नी के पास तो वो भी नसीब नहीं था। बाप रे। नाम क्या था गुरुजी? नाम नहीं दिया गया है, नाम आएगा तो बताऊंगा मैं आपको। सुशीला था। तो सुशीला। सुशीला। सुशीला, ठीक है। मुझे अभी तक यहाँ पर पता नहीं है, तो अगर आपको पता है तो हो सकता है जी। सुदामा के पत्नी ने कहा, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भी उनका नाम नहीं ले रहे यहाँ पर, है ना। तो ठीक है। हे ब्राह्मण, क्या यह सत्य नहीं है कि लक्ष्मी जी के पति आपके मित्र है? यादवों में सर्वश्रेष्ठ है और भगवान कृष्ण तो करुणा सिंधु है और ब्राह्मणों के मित्र है और उन्हें अपनी शरण देने के लिए अति इच्छुक है। तो आचार्य लिखते हैं कि ब्राह्मण की पत्नी ने किसी तरह से अपने पति द्वारा सभी संभव आपत्तियों की पहले से ही कल्पना करके अनुमान लगा दिया था कि कृष्ण के पास दान लेने जाने के उसके आग्रह पर वह आपत्ति उठा सकता है। तो इसके लिए लक्ष्मीपति, जिसके मित्र लक्ष्मीपति हो, वह दरिद्र कैसे हो सकता है? तो ये सुदामा की पत्नी का सवाल था, है ना। तो देखते हैं आगे। आगे अभी सुदामा की पत्नी कहती है, तो सुदामा को बच्चे थे
सुदामा ब्राह्मण को, तो सुदामा जी ब्राह्मण को जी गुरु जी। जी जी गुरु जी। गुरुजी था। बच्चे देते हैं ना जी। चार लड़के थे। तो जी, तो आप समस्त संतों की असली शरण उनके पास जाइए। वह कष्ट भोगने वाले गृहस्थ को प्रचुर धन संपत्ति प्रदान करेंगे, क्योंकि वो लक्ष्मीपति है। इस समय भगवान कृष्ण द्वारका में रह रहे हैं और उनके चरण कमलों का केवल स्मरण करता है, अपने आप को दे देने वाले हैं। तो फिर इसमें क्या संशय है कि आप वहां पर जाएंगे और आपको वो कुछ ना दे। तो ब्राह्मण की पत्नी इतना ही कहना चाहती थी कि आप उनसे कोई भी वांछित वस्तु प्रदान आप उनको उनसे मांग सकते हैं। तो इस समय कृष्ण अपने हथियार त्याग चुके हैं, अतएव वह राजधानी द्वारका के बाहर यात्रा करने नहीं जाते। शिल प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण में लिखा है, कृष्ण किताब में, कि ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि मैंने तो सुना है कि वे कभी कभी अपनी राजधानी द्वारका नहीं छोड़ते, तो इसलिए आप जाइए, आपको जरूर मिलेंगे। तो देखिए किस तरह से ये डायलॉग मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि पता तो चले ना कि किस तरह से सुदामा की पत्नी का घर का बैकग्राउंड था, है ना। क्योंकि हम कौन सी कथा सुनते हैं कि भगवान ने चरण धोए और उसके पश्चात फिर पोहा खाया, पोहा करने के बाद जब चले गए तो देखा सुदामा ने कि पूरा मेरा घर है वो बदल गया है। तो बस, लेकिन डिटेल में हम अभी ये कहानी देख रहे हैं ताकि हम समझ सके। जब उसकी पत्नी ने उससे नाना प्रकार से अनुरोध किया तो ब्राह्मण ने अपने मन में सोचा कि मेरी पत्नी तो मुझे बोल रही है जाने को, तो मेरे भगवान के दर्शन करके बहुत दिन हो गए हैं, तो एटलीस्ट इस बहाने मुझे मेरे मित्र और मेरे प्रभु कृष्ण के दर्शन तो होंगे। अतएव उसने जाने का निश्चय कर लिया। तो क्यों वो जाना चाह रहे थे जी अशोक चावला प्रभु, क्यों वो राजी हो गए जाने के लिए, बताइए। श्री कृष्ण जी के दर्शनों के लिए, जो उनके हाँ पूज्य थे। जी, तो देखिए, तो ये यहाँ पर मेन टर्निंग पॉइंट है, इसको आप नोट कीजिए कि सुदामा ब्राह्मण इसलिए जाना चाह रहा था द्वारिका में क्योंकि वो भगवान के दर्शन करने का अभिलाषी था और उसको कुछ नहीं चाहिए था, है ना। जैसे हम चैतन्य शिष्टाष्टकम में वो श्लोक आता है ना, कौन सा वो श्लोक है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकित्वै। तो न धनम, मुझे धन चाहिए क्या कृष्ण, मुझे धन नहीं चाहिए। तो फिर क्या जन्म चाहिए, जन्म मतलब क्या है, कौन बताएगा मुझे जी। जन्म मतलब बताइए रंजना माता जी, जन्म का अर्थ क्या है। हाँ हरे कृष्णा गुरुदेव, प्रणाम दंड प्रणाम। गुरुदेव, यहाँ पे जन्म का मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है। नहीं, ये उसका मतलब नहीं है जी। जन्म का अर्थ क्या है जी, कोई बात नहीं। क्षमा कीजिएगा। जन्म का अर्थ है जी, पूजा डिमरी माता जी बोलिए, जन्म मतलब जन्म मतलब मुझे ये लगता है गुरुजी कि व्यक्तियों का जो संग मिलता है, मतलब लोगों का साथ, वो भी नहीं चाहिए। हाँ, मतलब एक तरीके से जन्म मतलब जो हाजी हाजी करने वाले लोग होते हैं ना आजू बाजू में, हाँ उसको कहते हैं जन्म। हाँ, है ना, फॉलोअर, मतलब एक तरीके से यस सर बोलने वाले लोग। न धनम न जन्म, फॉलोअर बेसिकली। न धनम, धन नहीं चाहिए, फॉलोअर भी नहीं चाहिए। न सुंदरी, सुंदरी का अर्थ है कि बहुत सुंदर स्त्रियां भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस संसार का पुरुष के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है सुंदर स्त्री, और एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है सुंदर पुरुष। कहते हैं वो भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए, तो क्या बोलते हैं वो, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मतलब मुझे हर जन्म में क्या चाहिए,
भवतात भक्तिर अहेतुकित्वई। अहेतुकी मतलब मुझे ऐसी भक्ति चाहिए कृष्ण कि जिसमें कोई कारण ना हो। कितने लोग ऐसी भक्ति चाहते हैं आपके जीवन में? फिंगर को रेज कीजिए। सभी लोग चाहते हैं या कुछ लोग 50-50 चाहते हैं कि प्रभु जी या गुरु जी, धनम थोड़ा सा चाहिए, बाकी का हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे, या फिर जन्म चाहिए, बाकी का दोनों एडजस्ट कर लेंगे, है ना? नहीं तो कोई ये भी बोल सकता है ये न शब्द है ना, जरा निकालने को कहिए महाप्रभु को, बाकी सब एकदम बढ़िया है। समझ में आ रहा है? ये न शब्द ना क्यों यहाँ पर लगाया? तो जी, तो कहने का है कि ये तीन चीजें ही हमें इस संसार में अटका के रखती है, धनम जन्म सुंदरी। ओके, तो जी, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये तीन चीजें हैं, ये भक्ति का अवरोधक है। तो इसके लिए उसने मन में सोचा कि उन्होंने, सुदामा ने, कि मेरी पत्नी बहुत मेरे पीछे लगी है, जाओ 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 करके, क्योंकि उसको तो पैसा चाहिए ना, या फिर वो, उसको पैसा नहीं चाहिए था, उसको बेसिकली ना अपने पति को खिलाना था। वो भी ऐसा नहीं था कि अपने लिए वो चाह रही थी। आप ऐसा मत समझिए कि सुदामा की पत्नी को बहुत लोभी थी वो, नहीं, वो अपने पति को खिलाना चाह रही थी, क्योंकि मेरा पति भी ठीक से नहीं खा रहा है। तो ये सही उसका कारण है, क्योंकि वो गर्गाचार्य की लड़की थी। वो ऐसी कोई, समझ में आया ना, कोई ऐसे बिना संस्कार वाली माता पिताओं से नहीं आई थी, है ना? अभी के माता पिता अपने बेटी को कहते हैं कि बेटी ससुराल जा रही हो ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो या फोन करना, कल सुबह ही ट्रेन पकड़ के हाजिर हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो, है ना? फाइट करती रहो। तो कभी कभी स्त्रियों को अपने माता पिता से इतना इंस्पिरेशन मिलता है कि फिर वह पति की बात नहीं मानती है। और कभी कभी उल्टा भी देखा गया है कि पति भी बहुत टॉर्चर करता है पत्नी को, तो इसके लिए भी पत्नी को माता पिता का सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो कलयुग में सब अस्त व्यस्त हो गया है एक्चुअली, क्योंकि सारे जितने भी ये शादियां हैं, ये बस केवल एक भौतिक आकर्षण के सेंटर पे घूमती रहती है ना? जब वह आकर्षण खत्म हो गया, फिर दोनों में झगड़े इतने शुरू हो जाते हैं कि दोनों बोलते हैं कि नहीं, अभी हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। लेकिन सुदामा की जो पत्नी थी और ये सुदामा जो ब्राह्मण था, इनका दोनों में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये दोनों को वेद शास्त्र पता थे। इन दोनों कभी झगड़ा नहीं किए जिंदगी में, कभी नहीं। द्वापर युग में ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया है कि पति पत्नी का कलह हुआ। हालांकि द्रौपदी के साथ 5 पांडव थे, 5 पति थे, उनके साथ भी कभी कलह नहीं हुआ। आपको पता है कि द्रौपदी कैसे 5 पतियों के साथ रहती थी? कोई मुझे बताएगा कि पांचों में ऐसा क्या नियम था? मैंने एक बार इसका जिक्र किया था। जी, फिंगर को हाँ जी गुरु जी, हरे कृष्ण। फिंगर को रेज की जी। ओके, जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आपने एक बार बताया था कि थोड़ा बहुत जो याद है मैं बता रही हूँ कि वो 5 पांडवों के साथ एक साल रहने के लिए वो जैसे एक युधिष्ठिर महाराज के साथ 1 साल रहेंगे, तो दूसरी साल भीम के साथ रहेंगे, और उनके साथ ऐसे नियम था कि जब 1 साल उनके साथ रहेंगे तो वो बाकी के जो भाई उनके माता के नज़र से देखेंगे, और जो कोई ऐसा नियम भंग करेगा तो उसे वनवास दिया जाएगा गुरुजी। जी गुरुजी, जी हरे कृष्ण। जी जी, तो जी, तो बहुत, आप बोलोगे बहुत कड़क नियम है भाई, है ना? पत्नी होकर भी है ना, 1 साल, मतलब बेसिकली हरे इनका हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। गुरु जी, ये अगर वो पति हैं तो जब वो माता रूपी देखेंगे तो वो फिर पति रूप में अपने भाव को कैसे ला सकते हैं? तो इसके लिए जैसे आपको पांडवों को, जैसे एक मिनट। गुरु जी जी जी, जी जैसे रामायण में जब पार्वती ने, जी जी जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बेसिकली आप फिंगर को रेस कीजिए, है ना सुमन माता जी? मैं आपका नाम लूंगा, है ना? जी, तो मैं बता रहा था कि इनमें नियम इतने खास होते थे, तो इसके लिए इन सबका प्रेम आपस में लगा रहा, है ना? तो इसके लिए
अभी मान लो कि अर्जुन का और द्रौपदी का टर्न खत्म हो गया, फिर उनका टर्न कभी आता था वापस? 4 साल में या 5 साल में। समझ में आ रहा है ना? तो एक बार गलती हुई थी किसकी? अर्जुन से। पता है, युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी एकांत में थे और उनके साथ एक नियम, जो कोई भंग करेगा उनको 1 साल के लिए, है ना, वनवास जाना होगा। और उस समय अर्जुन ने वो भंग किया था क्योंकि इमरजेंसी थी, क्योंकि उनका गांडीव धनुष्य उधर ही रखा था। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि तुम्हारे कोई तो कारण था, इसके लिए तुम मत जाओ। लेकिन अर्जुन ने कहा कि देखो, अगर मैं इस तरह से एक्सक्यूज दूंगा तो फिर बाकी के सब भाई भी ऐसा ही करेंगे, तो इसलिए मुझे जाने दो। तो इस तरह से वो 1 साल चले गए फिर, है ना। और उसी समय मुझे लगता है कि सुभद्रा से विवाह किया उन्होंने। जब जब वो गए हैं अर्जुन बाहर, है ना, तब एक एक शादी करके आए हैं। ओके, तो जी, तो इस तरीके से सुदामा ब्राह्मण ने कहा कि हे कल्याणी, यदि घर में ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं भेंट रूप में ले जा सकूं तो मुझे दे दो, क्योंकि हमको किसी के पास जाना है तो भले हम कितने भी गरीब है, लेकिन हमें कुछ तो लेके जाना चाहिए। तो ये सीख हमें यहाँ पर मिल रही है। भले ही हमारे पास, देखो आपको पता होगा कि सुदामा इतना गरीब था कि उसके पास वो पोहा भी नहीं था। क्या हम इतने गरीब है क्या? कोई इतना गरीब है हमारे क्लास में कि जिसके पास पोहा भी नहीं है, नसीब नहीं है खाने में? तो ऐसा तो मुझे लगता है कि कोई नहीं है हमारे ग्रुप में, और शायद कोई हो भी नहीं सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो चावल 1 केजी 2 केजी या, है ना, 1 केजी आटा, तो थोड़ा बहुत सब्जी तो सबके पास होता है आजकल। लेकिन सुदामा का केस थोड़ा अलग ही था। सुदामा के पास तो पोहा भी नहीं था। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं कैसे जाऊं मेरे कृष्ण के पास बिना ऐसे खाली हाथ। तो फिर कहा कि ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। तो पड़ोसन के पास जाकर कहती है कि थोड़ा सा पोहा मिलेगा क्या मुझे? तो फिर पोहा लेके आती है वो, है ना। और फिर कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कि सुदामा की पत्नी ने अपने पड़ोसी से, ब्राह्मण से 4 मुट्ठी चावल मांग लिए। कितने? तो इसको भी नोट कीजिए, 4 मुट्ठी, मतलब इसको मुट्ठी कहते हैं, है ना। तो ऐसे 4 मुट्ठी चावल मांग लिए और उन्हें फटे वस्त्र के एक टुकड़े में बांध दिया और अपने पति को कहा कि देखिए, हमारे पास इतना ही है, आप ले जाइए। अभी आप अगर अगर मान लो कि आप अगर सुदामा के जगह पर होते थे और अगर आपके पत्नी ने ऐसा दिया था कि आप जाइए करके, है ना, किसको मिलने जाना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्या लेके जा रहे हो? 4 मुट्ठी चावल। तो आप क्या बोलोगे? अरे भाग्यवान, वो नरेंद्र मोदी पता है क्या 56 भोग खाता है वो, है ना, बिरयानी खाने वाला है वो, और ये 4 मुट्ठी चावल तुम मुझे दे रही हो? अरे कैसे मैं जाऊँ उसके पास? थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक्सट्रीम एग्जांपल देके समझा रहा हूँ मैं कि किस तरह से ये है ना, सुदामा ब्राह्मण सोच सकते हैं कि ये बस 4 मुट्ठी चावल, और कृष्ण तो द्वारकाधीश है, पूरे द्वारका में उनके 16,108 रानियां है, वो क्या क्या नहीं अपने पति के लिए बनाते होगी, और मेरा ये चावल। ऐसा सोचा क्या? लेकिन ऐसा नहीं सोचा। तो वह साधु ब्राह्मण चिवड़ा लेकर द्वारका के लिए रवाना हो गया और लगातार विस्मित होता रहा। पूरे रास्ते पर वो एक ही उसके मन में विचार चल रहे थे। कौन सा था विचार? मैं किस तरह से कृष्ण के दर्शन कर सकूंगा, कब मुझे कृष्ण मिलेंगे। आप सोचो क्या एक्साइटमेंट रहेगी, है ना। क्या आप सब लोग इस तरह से एक्साइट है कृष्ण से मिलने के लिए अपने जीवन में? कि जब कोई सूर्य उगता है तो आपको लगता है ऐसे, मेरे जिंदगी का एक दिन चला गया, मैं और अच्छे से भक्ति करूंगी, और अच्छे से भक्ति करूंगा, और इसी जन्म में मैं कृष्ण के पास चला जाऊंगा। थक गया हूं मैं इस संसार का बोझा उठाते उठाते, और कितना मैं उठाऊं।
ऐसा आता है कि नहीं मन में विचार, जब आप उस संसार में सुखी है? एक्चुअली कृष्ण ना अपने से ज्यादा लगाव कराने के लिए वो क्या करते हैं, संसार को दुखी बनाते हैं, ताकि ताकि उसका जो हृदय है वो संसार में लगा रहे। ये कृष्ण का एक ट्विस्ट रहता है हमको, लेकिन समझ में नहीं आता है। हम क्या सोचते हैं, ये जब से कृष्ण मेरे जिंदगी में आया है, जिंदगी की तो वाट लग गई है, ये पति भी ठीक से बात नहीं करता है, ये बच्चे तो आते ही नहीं नजदीक, हमेशा बोलते हैं कि ये कृष्ण कृष्ण कर रहा है, मेरे पिताजी मेरी माँ, है ना। तो मेरी माँ मुझे ऐसे बोलती थी, है ना, कि क्योंकि मैं जहां जहां जाता था वह माला लेके घूमता था, है ना, और हमारे मोहल्ले में मैं अकेला ही था। तो सारे मोहल्ले वाले मेरी माँ को कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को क्या हो गया है, ये गले में माला लेके घूमता है। तो मेरी माँ को उत्तर देना बहुत कठिन होता था। तो मेरी माँ कहती थी कि पता नहीं इस्कॉन वाले ने इसको क्या खिलाया है खाने में, कि अभी ये अजीब ही हरकतें कर रहा है, कुछ खा नहीं रहा है ना। जब भी जाता है वो घंटी बजाते होने के बाद ही खाता है, गद्दी में नहीं सो रहा है, चटाई पे सो रहा है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे एक तांत्रिक के पास भी लेके गए थे कि शायद इसके अंदर कुछ तो घुस गया है निकालने के लिए। ये बहुत पहले की बात है ना। तो लेकिन उसके बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो फिर बाद में उनको पता चला कि परमानेंटली इन्फेक्टेड हो गया है, अभी ये वापस नहीं आएगा। तो मैंने भी कहा कि धन्यवाद, एटलीस्ट इनको पता तो चला कि अभी ये कृष्णमय हो गया है। तो बाद में फिर इन्होंने मेरे ऊपर सब बंद कर दिया फिर, नहीं तो पहले 2 साल तो इतना अलग अलग लोगों को बुलाते थे घर में मुझे समझाने के लिए, किसको समझाओ समझाओ जरा, क्योंकि मैं इतना मैं होशियार था। मैं 10वीं में मुझे अच्छे परसेंटेज आए थे, तो मेरे माता पिता का बहुत मेरे से अपेक्षा था कि ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत कुछ सीखेगा। और मेरी भी इच्छा थी कि मैं बहुत है ना बड़ा व्यक्ति बनूं करके। तो इसके लिए मैं पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करता था। लेकिन जैसे इस्कॉन में आ गया फिर भी मैंने पढ़ाई जारी रखी, क्योंकि इस्कॉन में आने के बाद मैं मरीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना, उसके बाद मैं मर्चेंट नेवी में गया, उसके बाद जॉब भी किया, सब कुछ किया। ऐसा नहीं कि सब छोड़ दिया मैं। तो ऐसा नहीं होता है कि कृष्ण भक्ति में आने के बाद हम एकदम है ना अजीब हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैं तो यही मानता हूँ कि कृष्ण से मिलने के बाद हमारा जिंदगी और सुधर जाता है, और हम दुनिया को अच्छी तरीके से पहचानते हैं, कौन कैसा है ना, इस तरीके से। जी हाँ, तो मैं वापस दूसरी जगह चला गया। ओके, तो इस तरीके से सुदामा ब्राह्मण है, पूरे रास्ते में सोच रहे थे कि मैं कैसे कृष्ण का दर्शन करूं, कैसे करूं कैसे करूं। तो विद्वान ब्राह्मण ने कुछ स्थानीय ब्राह्मणों के साथ मिलकर 3 सुरक्षा चौकियां पार कर ली। तब वह 3 डोडियों से होकर भगवान कृष्ण के आज्ञाकारी भक्त अंधक तथा वृष्णियों के घरों के पास से गुजरा, जहां सामान्यतः कोई भी नहीं जा सकता था। तत्पश्चात वह भगवान हरि की 16,000 रानियों के ऐश्वर्यशाली महलों में से एक में घुसा, और ऐसा करते समय उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो वह ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहा हो। बाप रे। तो देखिए, तो एक्चुअली वो ब्राह्मण कौन से महल में घुसे थे, कौन बताएगा? वो ब्राह्मण रुक्मिणी के महल में घुसे थे। आपके परिचय से, हाँ क्योंकि रुक्मिणी थी ना, याद है ना आपको कि वो जब चरण धोते हैं तो कृष्ण के बगल में कौन सी रानी खड़ी रहती है? रुक्मिणी रहती है। तो इस तरीके से जी, तो उस समय भगवान अपनी प्रियतमा पलंग पर विराजमान थे, अच्युत। उस ब्राह्मण को कुछ दूरी पर देखकर भगवान तुरंत खड़े हो गए और मिलने के लिए आगे गए, और बड़े ही हर्ष से उसका आलिंगन किया। आलिंगन मतलब ऐसे गले लगाया। कृष्ण ने गले लगाया। आपको पता है कृष्ण किसी को गले नहीं लगाते हैं द्वारका में, किसी को नहीं। इसके लिए जब देखा
कि कृष्ण इसने तेजी से दौड़ कर गए और ऐसे गरीब जिसके कपड़े पर बहुत गांठ मारी थी, उसके कपड़े बहुत मैले थे, उसका शरीर सूख गया था, ऐसे व्यक्ति को गले लगाया। बाप रे बाप, उस दरबार में हर एक व्यक्ति अचंभित था, ये सोचकर क्या इसका सौभाग्य, कृष्ण ने इसको गले लगाया। तो इस तरीके से कमल नयन भगवान को अपने प्रिय मित्र विद्वान ब्राह्मण के शरीर का स्पर्श करने पर बहुत आनंद की अनुभूति हुई और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। तो ऐसा कभी हो सकता है, इस संसार का बड़ा कोई व्यक्ति अगर एमएलए या प्रधानमंत्री या राजमंत्री हो जाता है ना, तो उसका अगर बचपन का लंगोटी यार रहेगा, वो भी अगर उसको मिलने आएगा तो वो क्या सोचेगा, तू कौन है, मैं तो तेरे को नहीं पहचानता हूँ, वॉचमैन इसको बाहर निकालो। समझ में आया? हाँ ना, इस संसार में ऐसी रिएक्शन मिलती है हमको। लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ, इस संसार में हम रह रहे हैं ना, कोई हमको याद रखेगा या नहीं रखेगा, लेकिन हमने कृष्ण के प्रति जो सेवा की है, कृष्ण उस छोटे से भी सेवा को याद रखेंगे। मैं वापस बता रहा हूँ आपको, कृष्ण कोई सेवा को नहीं भूलते हैं। इस संसार का व्यक्ति भूल जाता है ना, और बाद में पूछता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। बराबर है? ये डायलॉग कभी कभी रोज सुनने को मिलता है, कभी कभी हफ्ते में एक बार और कभी कभी महीने में एक बार, क्योंकि भगवान ने संसार ही ऐसे ही बनाया है कि यहाँ पर इस तरह से डायलॉग होते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो इसके लिए मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैं कालिया घाट पे जो लोग आते हैं ना, टूरिस्ट लोग आते हैं, तो मैं वृंदावन का उनको टूर कराता हूँ। तो कालिया घाट में मैं उनको पूछता हूँ कि पति पत्नी के साथ 20 साल रहती है ना, लेकिन अगर एक दिवाली में अगर पत्नी के लिए कुछ साड़ी वगैरह पति लाके नहीं देता है ना, बाकी के दिवाली में सब कुछ करता है, फिर पत्नी क्या बोलती है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। और पत्नी बेचारी है ना, सुबह शाम खाना बनाती है, अच्छा, लेकिन एक दिन अगर नमक कम पड़ गया तो क्या बोलता है, तुम्हारे मायके में कुछ सिखाया नहीं, तेरे को कुछ खाना बनाना नहीं आता। तो ये संसार ऐसा है। तो मैं वापस बता रहा हूँ, इस संसार में किसी को अपनी अगर कोई हमको अप्रिशिएट नहीं करता है, कोई बात नहीं, आप अपेक्षा मत कीजिए कि सबसे आपको केवल ग्रीन सिग्नल ही मिलेगा। लेकिन इस संसार में एक व्यक्ति हमेशा आपको ग्रीन सिग्नल देता रहेगा, वो है भगवान श्री कृष्ण। वो आपको कभी नहीं आपको ऐसा बोलेंगे कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ठीक है, ओके। तो ये जो आप सुन रहे हैं ना, अभी रोज क्लास में आ रहा सुन रहे हैं, आप ऐसा मत समझिए कि कृष्ण इसको कृष्ण को पता है क्या नहीं, कृष्ण को सब पता है। आप किस तरह से अपने टाइम को एडजस्ट करके बराबर आते हैं भाग दौड़ कर, है ना। आप ऐसा मत समझिए कि मैं यहाँ पर कुर्सी पे बैठ के प्रवचन दे रहा हूँ तो गुरु जी को पता नहीं रहेगा। भले ही मुझे पता रहेगा ना रहेगा, लेकिन मैं कृष्ण है आपको नोट कर रहे हैं कि आप उनके कथाओं के लिए किस तरीके से, जैसे गोपियां कैसे दौड़ती है कृष्ण को मिलने के लिए, वैसे आप भी शायद दौड़ रहे होंगे कहीं क्लास का समय खत्म ना हो जाए, चाहे मेरा एक कोई चीज छूट ना जाए। तो कृष्ण इसको नोट करेंगे। तो आप कभी इस बात के बारे में सोचिए मत, है ना। जैसा अभी मैं यहाँ पर आपको प्रवचन दे रहा हूँ, तो किसी को पता नहीं है कि मैं किस हालत में प्रवचन देता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कृष्ण इसको नोट कर रहे होंगे, है ना। तो कृष्ण हमारे हृदय में ही है। तो इसके लिए कोई हमें अप्रिशिएट करे या ना करे, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें कृष्ण है वह हमेशा हमारी जो भावना है उसको समझेंगे। ठीक है, मैं इसको एक्सटेंड किया क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हर एक को अप्रिशिएशन लगता है इस संसार में, हर एक व्यक्ति को इमोशन लगते हैं, क्योंकि मनुष्य इमोशनल प्राणी है। लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ कि हमें गुरु से और कृष्ण से इमोशन लेने चाहिए,
अगर आप इस संसार के इमोशन की अगर आप चाहते हैं तो वहां से आपको शायद एक दिन धोखा मिल सकता है, अगर आपका केंद्र भौतिक है तो इसलिए हमें अपने इमोशन को बहुत संभाल के रखना चाहिए, कहीं वो गलत दिशा में ना चला जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर ओके, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र को गले लगाया, और पता है कृष्ण केवल 2 ही लोगों को गले लगाते हैं। पहला बलराम जी और दूसरा है अर्जुन, कभी कभी द्वारका में आते हैं उनके मित्र, और उनकी जो रानी है रुक्मिणी, उनको। नहीं तो पूरे द्वारका में कृष्ण किसी को गले नहीं लगाते। इसके लिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है ना, जब आते हैं गोवर्धन इको विलेज में, है ना, तो हर भक्त की इच्छा होती है, क्या इच्छा होती है? महाराज मुझे गले लगाए। होती है कि नहीं इच्छा? हर शिष्य के, अरे बेचारे सुबह से शाम तक वहां पर सेवा कर रहे हैं, है ना, और गुरुदेव साल में एक बार आते हैं, तो लगता है कि नहीं कि एटलीस्ट मुझे देखे, मेरे से बात करे, मुझे गले लगाए, है ना, नेचुरल है ये। तो कभी कभी महाराज, ऐसा कोई भक्त अगर सेवा कर रहा है और वो अगर देखता है तो महाराज खुद जाते हैं उसके पास और उसको गले लगाते हैं। कितने समय के लिए? 2 मिनट के लिए। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि महाराज ये आपका 2 मिनट का गले लगाया है ना, उसके ऊपर मैं पूरा जिंदगी दे सकता हूँ अभी उसके लिए। समझ में आ रहा है? उसके लिए मैं पूरा जिंदगी दे सकता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि, है ना, कि ये जो गले लगाने का जो है ना, ये बहुत जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया, तो सुदामा को भी कुछ ऐसे ही लगा कि मेरे जैसा फटीचर व्यक्ति, इतना मेरा कपड़ा देखो सब गंदा है, सब फटा हुआ है, मेरा शरीर देखो कितना सूखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण ने गले लगाया। तो कृष्ण इस तरीके से सुदामा सोच रहा था, और भगवान कृष्ण ने अपने मित्र को, सुदामा इधर आ जाओ, और फिर उसको अपने सिंहासन पर बिठाया, बिस्तर पर बिठाया, सॉरी। और फिर समस्त जगत को पवित्र करने वाले भगवान ने क्या किया? उसके पाँव धोए, पाँव धोए, है ना। सब लोग सुन रहे हैं ना, या सो गए? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। जी जी सुन रहे हैं? गुरुजी सुन रहे हैं। जी गुरुजी सुन रहे हैं गुरुजी। हाँ जी गुरुजी सुन रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। जी गुरुजी। जी, धन्यवाद धन्यवाद। गुरुजी, आपका बहुत बहुत। ओके, आप हमें तो अच्छी कथा सुना रहे हैं। जी, तो उनके पैर धोए तथा उसी जल को अपने सिर के ऊपर छिड़का। अभी आप सोच सकते हो कि भगवान श्री कृष्ण, जिनके जिनके अंश के जो महाविष्णु है, जिनके रंध्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, समझ में आ रहा है? तो ऐसे कृष्ण सुदामा के पैर के पानी को क्या कर रहे हैं? अपने सर के ऊपर ले रहे हैं। बाप रे बाप, भगवान के चरणों से तो गंगा निकल रही है, बराबर ना? भगवान के पैर से गंगा निकलती है, लेकिन यहाँ पर सुदामा के पैर का पानी स्वयं कृष्ण अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं। यहाँ ये है ना, सुनकर ही कैसा लग रहा है, सोचो आप। मतलब यहाँ पर हमको ये शिक्षा मिलती है कि भक्त के चरणों का पानी है, ये गंगा से भी पवित्र होता है ना। तो इस तरीके से अपने सिर पर छिटका, और वहां पर रुक्मिणी खड़ी थी, तो रुक्मिणी के ऊपर भी छिटका, जो भाग्य लक्ष्मी है। क्या पोजीशन थी ना सुदामा की। सुन रहे तो ऐसा लग रहा है कि क्या व्यक्ति है ये, कृष्ण ने इतना इनको सम्मान दिया। फिर उन्होंने उसके शरीर पर दिव्य सुगंधित चंदन कुमकुम का लेप किया। मतलब क्या है कि थोड़ा सा चंदन रहता है ना, कभी कभी मस्तक पर, ऐसे हम गुरु पूजा करने जाते हैं ना मंदिर में, तो ऐसे फूलों में चंदन ऐसे लगाते हैं ऐसे। आपने देखा है प्रभुपाद के वीडियो भी काफी रहेंगे, यहाँ पर पूरा चंदन लगा रहता है। तो और कुमकुम का, जी, तो कुमकुम का लेप किया, और सुगंधित धूप तथा दीपों की पंक्तियों से खुशी खुशी उसकी पूजा की।
अंत में पान देने के बाद उसे दान में गाय दी और मधुर शब्दों में उसका स्वागत किया। अभी मुझे बताइए कि भगवान ने ये सब क्यों किया? क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे कि सुदामा कृष्ण के पास कोई भौतिक इच्छा लेकर आया था क्या? नहीं, कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, केवल उसको भगवान के दर्शन चाहिए थे। हालांकि वो मांग सकता था भगवान से, उसका हक था, वो मित्र था भगवान का, लेकिन उसने सोचा कि मैं इस संसार की चीजों के लिए कृष्ण के पास जाऊं? नहीं, मैं कृष्ण के पास इन चीजों के लिए नहीं जाऊं, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा है तो उसका बहाना लेके मैं कृष्ण का दर्शन तो जरूर करूंगा। तो इस बहाने से वो आया था। और आप सबको पता है कि भगवान परमात्मा के रूप में किसके हृदय में है? सुदामा के पत्नी के हृदय में भी है और सुदामा के हृदय में भी है। तो सब पता चलता है हमारा आध्यात्मिक जीवन में है ना, शिष्य के मन में भी परमात्मा है और गुरु के हृदय में भी परमात्मा है। तो इसके लिए उनका आपस में बॉन्डिंग रहता है परमात्मा का। और कभी कभी ऐसे ही शब्द गुरु के मुख से वो निकाल देते हैं भगवान कि जिससे शिष्य को वह ज्यादा आसान लगे अपनी आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह से ये कनेक्शन होता है। ओके, तो जी, तो इस तरीके से उनका स्वागत किया, मधुर शब्द है ना। तो मधुर शब्द का स्वागत करना बहुत जरूरी है ना। पहले के लोग क्या करते थे कि अतिथि देवो भव, है ना, ऐसे लिखा रहता था अतिथि भव देवो भव। उसके बाद फिर है ना त्रेता युग आया, है ना, द्वापर युग आया, और उसके बाद कलयुग आया। कलयुग में क्या लिखा रहता है अभी दरवाजे के सामने? कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान, है ना। तो इसके लिए कोई आता नहीं है अभी, बराबर है। पहले लोग ऐसे दिखते थे। हाँ, मतलब मुझे याद है कि मैं जब छोटा था तो होली रहती है, दिवाली रहती है, तो लोग ऐसे एक दूसरे के घर में आया जाया करते थे। अभी कोई नहीं आता है। सबके दरवाजे फ्लैट में तो अगर ब्लॉक सिस्टम में रह रहे होंगे ना, मतलब बिल्डिंग में, जैसे मैं उधर रहता था 10 साल विरार में, तो वहां पर एक बिल्डिंग रहती थी और मैं 3rd फ्लोर पे रहता था। सबके दरवाजे बंद रहते थे, किसी के अंदर क्या चालू है कुछ पता नहीं। तो साक्षात लक्ष्मी देवी ने अपनी चामर से पंखा झलकर उस गरीब ब्राह्मण की सेवा की। बाप रे, मतलब रुक्मिणी ने क्या किया? फिर चामर लिया और वो कहाँ बैठे थे? सुदामा बिस्तर पर बैठे थे। और पंखा कौन कर रही है? लक्ष्मी देवी, है ना, रुक्मिणी कर रही है एक तरीके से, है ना। किसकी सेवा कर रही है? जिसके वस्त्र फटे हुए हैं, मैले है। इतना दुर्बल था वो कि उसके शरीर के सारे नसें दिख रही थी। आपने देखा है ऐसा व्यक्ति कहाँ पर? रास्ते पर या कभी पड़ोसी में पूरे ऐसे नसें दिख रही है, ऐसा मांस बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बहुत सूख गया है। शायद आपने देखा होगा। तो ऐसी परिस्थिति सुदामा की थी, है ना। पूरा ऐसे कभी कभी ऐसे गाल अंदर जाते हैं, पूरे ऐसे, इतना मतलब कुछ खाने को नहीं मिलता था ना। लेकिन उस हालत में भी उसने भगवान को प्रश्न किया क्या कि कृष्ण, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, 2 टाइम का खाना भी नहीं दे रहे हो मुझे, तुम कैसा मित्र है रे? नहीं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भक्ति का व्याख्या ही है कि नो कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट नहीं हम करते कृष्ण से। कृष्ण, आप मुझे जैसा रखना चाहते मैं रहूंगा, आप मुझे जैसा नचाना चाहते मैं नचाऊंगा। तो इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप मुझे इस अमेरिका जैसे भयानक जगह पर लेके आए हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि कृष्ण आपने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आपका यहाँ पर जरूर कुछ प्रयोजन होगा, इसलिए आपने मुझे इस भयानक जगह पर लाया है। तो इस तरह से प्रभुपाद भी अपने डायरी में लिखते हैं। तो इसके लिए भगवान का भक्त कभी कंप्लेंट नहीं करता है, कभी नहीं करता है, कभी नहीं। हमें भी कभी कंप्लेंट नहीं करना चाहिए कृष्ण से, प्रयास करना चाहिए कंप्लेन ना करो कृष्ण। हर परिस्थिति में हमेशा आपसे कृतज्ञ रहूं, आपके भक्तों के चरणों को मेरी गोदी में लेके मैं हमेशा उसको क्या करूं, पखारता रहूं, है ना। तो ये हमारी मनोभावना होनी चाहिए जी। तो इस तरीके से दुर्बल शरीर था सुदामा को, शरीर के सारे नसें दिख रही थी,
और राजमहल के निवासी उस फटे पुराने और मैले वस्त्र पहने ब्राह्मण को इतना प्रेम दे रहे हैं कृष्ण, बहुत चकित हुए थे। कौन है ये व्यक्ति? आज तक कृष्ण ने तो हमें कभी नहीं ऐसे देखा, और यहाँ पर तो रुक्मिणी चामट देख रही है। कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये? ऐसी चर्चा हो रही थी। तो चैतन्य लीला में भी पता है, एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों के साथ महाप्रकाश लीला में ऐसे बैठे थे और सबका नाम ले रहे थे। उसके बाद वो जोर से चिल्लाता है, श्रीधर श्रीधर श्रीधर, ऐसे। तो सारे सत्संग के निवासी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, ये श्रीधर कौन है, ये श्रीधर कौन है, हमारे सत्संग में आता है क्या? कभी सुना तो नहीं ये नाम। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते, जाओ, वहां पर एक भक्त रहता है, उसका नाम क्या है? श्रीधर कोलावेचा, जो केले का पत्ता बेचने वाला होता है। उसमें से उसको जो आमदनी मिलती थी, मान लो 4 आने 8 आने, उसमें से भी 50% वो गंगा माता की सेवा में देते थे। तो इसके लिए भगवान भावग्राही जनार्दन है ना, तो भगवान भाव को देखते हैं। तो इस तरीके से सब लोग चकित रह गए थे, कौन है ये भाई, इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। राजमहल के निवासियों ने कहा कि कौन सा पुण्य कर्म किया है इसने, निर्धन ब्राह्मण ने, कि लोग उसे नीच तथा निंदनीय मानते हैं, फिर भी तीनों लोकों के गुरु भगवान कृष्ण और श्रीदेवी आदर पूर्वक इनकी सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मी को अपने पलंग पर बैठा हुआ छोड़कर भगवान ने इस ब्राह्मण का आलिंगन किया, मानो वही इनका बड़ा भाई हो। हजम ही नहीं हो रही है सबको बात। ये क्या हो गया? ओके जी। तो सुखदेव गोस्वामी ने फिर कहते हैं, सबको आनंद आ रहा है कथा सुनने में? मैं तो बोल रहा हूँ। समझ आ रहा है बिल्कुल। तो सुखदेव गोस्वामी ने जी धन्यवाद। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण तथा सुदामा अत्यंत हर्ष के साथ बातें करने लगे। किस तरह वो अपने दोनों अपने गुरु की पाठशाला में साथ साथ रहे थे। ठीक, तो ऐसे आप लोगों को कोई मिला है शादी होने के बाद, आपके स्कूल की कोई बैचमेट या आपका कोई बैचमेट, और आप दोनों है अपनी पुरानी बातें करने में लग गए कि कैसे हम बीच की छुट्टी में जाया करते थे, तुम 8 आने का चॉकलेट लेती थी, ये चॉकलेट लेता था, या फिर मैं, है ना। तो जी, तो इस तरीके से कितने लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि बहुत सालों के पश्चात आप किसी बैचमेट को मिलते हैं अपने स्कूल के या कॉलेज के, किया होगा ना जी। तो जी, तो ऐसे ही तो यहाँ पर 30 साल बाद जी 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 तो ऐसे ही चर्चा है। तो यहाँ पर सुदामा और कृष्ण करने लगे अभी। तो एक इंसिडेंस, अभी कम से कम 26 लोग हैं। मुझे भी याद है कि मुझे भी ऐसे लोग मिले थे जब मैं, कभी की बात है, ये कोरोना के पहले की बात है, जब मैं मेरे पिताजी के साथ दादर स्टेशन पे उतरा था। तो वहाँ पर कॉलेज का एक मित्र मिले थे, जो पहले मैं लोनेरे में रहता था डिप्लोमा के समय। तो उन्होंने फिर मुझे पहचान लिया। तो मुझे वहाँ पर एक नाम, मतलब उन्होंने कॉलेज में रखा था, है ना, उस नाम से उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैंने भी कहा कि इस नाम से तो मैंने काफी दिन हुए ये आवाज सुना नहीं। फिर मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है, तुम उसके पास साथ जल्दी जाओ, क्योंकि मेरे पिताजी भी चाह रहे थे कि मैं इस्कॉन से निकलूं। तो ये सब लोग मिल गए, तो उन्होंने मुझे उनके हवाले कर दिया और वो चले गए। और फिर इन लोगों के साथ मैं 1 घंटा रहा, तो मुझे ऐसा लगने लगा ये कौन है, ये कौन सी बातें कर रहे हैं, फिल्मों की इधर उधर की बातें कर रहे थे। और मुझे इतना अजीब लगा कि मैंने उनको बिना बताए वहां से कल्टी मारी, निकल गया मैं बोला कि मैं इनके साथ और नहीं रह सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ करके। और बाद में मुझे बहुत कॉल करने लगे, लेकिन मैंने कॉल ही नहीं उठाया, क्योंकि वो इतना मुझे अजीब लगा कि इधर उधर की बातें और पता नहीं सब गंदी गंदी बातें वो करने लगे। तो जी, तो ये मेरा अनुभव था। लेकिन आप लोगों का शायद अच्छा भी अनुभव हो सकता है। लेकिन मैं भक्ति में आने के बाद मुझे कोई भी भौतिक चीजें मैं ज्यादा समय सुन नहीं पाता हूँ। तो मुझे एकदम, मैं ज्यादा समय में खड़ा भी नहीं रह सकता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर भक्त भी है, हम बातें करते हैं, लेकिन
कोई अगर इधर उधर की बातें अगर होने लगी तो फिर मैं वहां से निकल जाता हूँ, क्योंकि उसमें बातें भी ज्यादा हम फिर करने लगते हैं और फिर इसमें अपराध भी ज्यादा होते हैं हमारे। तो मैं अपने स्वयं भी अपने जीवन में भक्तों के साथ भी हमें भक्ति की ही, या हम जो प्रवचन हम सुनते हैं वही बातें करनी चाहिए। अगर आप एक दूसरे से फोन करते हैं हमारे ग्रुप में, अगर आप किसी से, चाहे वो उड़ीसा का भक्त हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे कहीं का भी हो, तो अक्सर आपको बातें केवल जो क्लास में क्या हुआ है वही करनी चाहिए। सबसे बेस्ट है वो। इससे अपराध भी नहीं होंगे और आप दोनों का आध्यात्मिक संबंध भी बहुत दृढ़ होगा। ओके, तो जी, तो इस तरीके से यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे कि ये दोनों फिर आपस में चर्चा करने लगे। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप तो धर्म को भली भांति जानते हो। क्या गुरु दक्षिणा देने के बाद तथा पाठशाला से घर लौटने के बाद आपको आपकी पसंद की पत्नी मिल गई कि नहीं? तो ये सवाल पूछा पहले। किसने पूछा? ये कृष्ण ने पूछा, है ना, कि तुमको आपने अनुरूप पत्नी से तुमने शादी किया या नहीं किया? अभी मुझे बताओ, कृष्ण को पता नहीं है क्या इसकी शादी हुई है? पता है ना? पता तो रहेगा ही, शादी तो हो गई। हाँ, तो अभी ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि कृष्ण ये बात निकालना चाह रहे थे। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? कृष्ण इस बात को निकालना चाह रहे थे कि तुम यहाँ पर क्यों आया है। इसके लिए शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत वहां से की कि क्या तुमको तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? तो दूसरे शब्दों तो यहाँ पर इस तरीके से सवाल पूछते हैं सुदामा को भगवान श्री कृष्ण। और फिर ओके, तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह किसी 4 आश्रम में से एक आश्रम को स्वीकार करे, है ना। ऐसा नहीं कि वह कोई आश्रम में, है ना, नहीं रहे। तो कभी कभी ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहते हैं और गृहस्थ भी नहीं बनना चाहते। उनको लगता है कि हम ऐसे ही रहें और भक्ति करें। तो इसके लिए इस्कॉन में भी कुछ कुछ लेडीज मैंने ऐसे भी देखे हैं जो खास करके शादी नहीं करती हैं, क्योंकि एक उम्र चला जाता है। और ऐसे भी पुरुष है जो शादी नहीं करते, क्योंकि शादी करने के बाद क्या क्या आता है? बहुत परेशानी आती है, बहुत दुख मिलता है, बहुत हृदय टूट जाते हैं, है ना, इत्यादि इत्यादि। तो इसके लिए व्यक्ति को शादी करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने शादी किया और शादी होने के बाद अगर आपका शादी अच्छा नहीं चला, तो उसमें फिर व्यक्ति समझ जाता है कि मेरे जीवन में ये शादी का सुख कुछ है नहीं, तो मैं केवल अभी भगवान को लेके जीऊं। तो इस तरीके से यद्यपि आप गृह कार्यों में प्राय व्यस्त रहते हैं, किंतु आपका मन भौतिक इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता है। नहीं है विद्वान, आप भौतिक संपत्ति के पीछे पड़ने में अधिक रुचि लेते हैं। मैं यह भली भांति जानता हूं। तो सुदामा वास्तव में विद्वान था और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत था, इसलिए उन्होंने पैसे को जमाने में उसने इतनी रुचि नहीं दी। कुछ लोग भगवान की माया शक्ति से उत्पन्न समस्त भौतिक चमकीली वस्तुओं का परित्याग करके सांसारिक इच्छाओं से मन को अविचल रखते हुए सांसारिक कर्म संपन्न करते हैं। कुछ लोग, मतलब जैसे अभी भक्त है, तो भक्त जॉब भी करता है, अपने पत्नी के साथ रहता भी है, उसके साथ घूमने भी जाता है, लेकिन उसका मन किस में रहता है? उसका मन भगवान में लगा रहता है, कृष्ण में लगा रहता है। तो इसके लिए हमें अपने मन को इतना ऐसा तैयार करना चाहिए कि हम इस संसार में कहीं पर भी रहो, किसी भी कार्यों में लगा रहो, लेकिन सुबह 4 बजे का अलार्म है या सुबह 4 बजे का लॉगिन है, वो अगर आपका डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर लॉगिन करने के बाद भी आपके जपा में केवल वही विचार आने लगते हैं, है ना, तो फिर समस्या है। क्योंकि जपा के समय केवल क्या विचार आने चाहिए?
कि मैं कैसे हरि नाम को अच्छे से ले लूं। ओके, तो जी, तो ये आखिरी श्लोक है अभी कि समय ज्यादा हो रहा है। तो हे ब्राह्मण, क्या आपको स्मरण है कि हम किस तरह अपने गुरु के पाठशाला में एक साथ रहते थे? अभी सब याद करा रहे हैं। कौन? भगवान कृष्ण। किसको? सुदामा को। कि तुमको याद है कि अपने गुरु से सीखने योग्य सब कुछ सीख चुका था, तो वह आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठा सकता है जो समस्त अज्ञान से परे है। तो भगवान श्री कृष्ण है, वह अभी अपनी पाठशाला की बातें याद दिला रहे हैं। हे मित्र, व्यक्ति को भौतिक जन्म देने वाला ही उसका प्रथम गुरु होता है, और जो उसे द्विज के रूप में ब्राह्मण की दीक्षा देता है, वह निसंदेह उसका अधिक प्रत्यक्ष गुरु होता है। किंतु जो सभी आध्यात्मिक आश्रमों के सदस्यों को दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, वह उसका परम गुरु होता है। तो 3 गुरु की बात यहाँ पर हो रही है। पहला गुरु कौन है? जिसको आपने जन्म दिया है। जन्म देने वाली कौन है? पहली आपकी माता। माता। फिर उसके बाद जो आपके जी, तो उसके बाद जो आपके संस्कार करते हैं, है ना, जैसे ब्राह्मण, जैसे 16 संस्कार होते हैं शुद्धिकरण के, तो वो दूसरा गुरु होता है। और उसके ऊपर का गुरु कौन है? जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, वो उसका परम गुरु होता है। तो ऐसे 3 गुरु की बात यहाँ पर हो रही है। तो इसमें से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट गुरु कौन होता है? आध्यात्मिक गुरु जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देता है। जी, तो इस तरीके से यहाँ पर सुदामा कृष्ण के मित्र का संबंध है ना। तो मित्र का संबंध अगर आप देखोगे तो ये द्वारका, सुदामा ऐसे मित्र हैं, जैसे मित्रता अगर मैं आपको बताऊं तो एक मित्र है सुग्रीव, दूसरा है उद्धव, तीसरा है जो ब्रज के मित्र है भगवान के, मधुमंगल, श्रीधामा। मित्र ही है, लेकिन तीनों में थोड़ा सा वेरिएशन है मित्रता में, है ना। जैसे द्वारका के मित्र रहेंगे, या फिर जैसे उद्धव है, ये भी भगवान का मित्र है, लेकिन उसमें थोड़ा सा दासत्व है। लेकिन और अगर आप देखोगे रामायण में सुग्रीव जी की मित्रता, तो आपने देखा है सुग्रीव को राम को ऐसे गले में हाथ डाल के जा रहे हैं, कभी देखा है रामायण में? कभी नहीं देखा होगा ना, एक दूसरे के गले में से हाथ डाल के जा रहे, नहीं देखा। लेकिन आपने कृष्ण लीला में देखा है, कृष्ण मधुमंगल के गले में हाथ डालता है और जा रहा है। या कभी कभी कृष्ण मधुमंगल के मुंह में से कुछ खाया रहता है, और भगवान क्या करता है, उसके गाल को जोर से मारते हैं ऐसे खट करके, तो जितना भी निवाला है किसके मुंह में जाता है? फिर कृष्ण के मुंह में। सुना है ना आपने ऐसे कि किस तरह से कृष्ण भोजन करते थे, बराबर है ना जी जी। तो आप लोग नहीं आप लोग करते ऐसा घर में? ऐसा नहीं करते हैं ना, मत करिए। ओके, तो जी, तो इस तरीके से ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सुदामा की स्टोरी है, पूरी नहीं हो जाएगी आज। तो हम इसको क्या चाहते हैं कि आप और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें इस कथा को, या हम एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से अभी भगवान श्री कृष्ण सुदामा को कह रहे हैं कि तुमको याद है कि सूर्यास्त हुआ था, और एक जंगल में अचानक हम बहुत आंधी तूफान के कारण हम दोनों फंस गए थे, याद है तुम्हें? सुदामा बोला, हाँ मित्र, याद है मुझे। जोरदार हवा आ रही थी और हम अपना रास्ता भटक गए थे, तो हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था, अत्यंत संकट में पड़ गए थे हम। हमारे गुरु सांदीपनी मुनि ने सूर्योदय होने पर हम शिष्यों की खोज करने के लिए निकल पड़े।
तो सांदीपनी ने कहा, मेरे बच्चों, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहन किया। देखिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर कोई किसी के लिए कष्ट सहन करता है तो वह व्यक्ति उसका ऋणी हो जाता है। तो इसके लिए जब शिष्य का समर्पण जब गुरु देखता है कि मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए इतना कष्ट भुगत रहा है, तो अनायास ही वह गुरु उस शिष्य के प्रति ऋणी हो जाता है और उसके लिए हर कदम पे वो हमेशा तैयार होते हैं गुरु उसकी मदद करने के लिए। तो सांदीपनी मुनि भी यहाँ पर वही कह रहे हैं, मेरे बच्चों, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहन किया, जो अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, किंतु तुमने मेरे प्रति इतने समर्पित हो गया कि तुमने अपनी सुविधा की भी बिल्कुल परवाह नहीं की। तो इसके लिए समर्पण ये काफी ऊंचा होता है, जिसमें हम कष्ट सहन करने की हिम्मत रखते हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों। ओके, तो दरअसल सारे सच्चे शिष्यों का यही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध हृदय से अपने धन तथा अपने प्राणों तक को अर्पित करके अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। जी, तो यहाँ पर क्या लिखा है, तात्पर्य पढ़ रहा हूं मैं। हाँ, इसका बहुत सुंदर तात्पर्य है। कोई भी मनुष्य अपने कार्य की पूर्ति के लिए अपना शरीर लगाता है। यह शरीर मैं नामक भौतिक विचार का आधार है। मनुष्य का धन मेरा का है, किंतु गुरु को अपनी हर वस्तु अर्पित कर देने पर मनुष्य अपने को भगवान का नित्य दास मानने लगता है। गुरु भी शिष्य को कुमार्ग पर नहीं ले जाता, अपितु शिष्य के नित्य लाभ के लिए वह हमेशा उसके आध्यात्मिक जीवन के लिए वह जागरूक होता है। तो इसलिए गुरु शिष्य के प्रति कब ध्यान ज्यादा देखता है, कब देखता है, बताइए प्रबीना माता जी। हाँ, बोलिए। हाँ जी, सवाल समझ में आया आपको, वापस बताओ। वापस बताइए। जी, सवाल ये था मेरा कि कब गुरु अपने शिष्य के प्रति ज्यादा ध्यान देने लगता है। सिंपल क्वेश्चन है, आप बताइए। ओके जी, उसके बाद हाँ हाँ हाँ, कुछ बताओगी। हरे कृष्णा गुरु जी। आपका नाम ले लूंगा मैं, सुमन माता जी है ना, बताता हूँ मैं सबका, मैं नाम आपका। जी बोलिए। गुरुजी सवाल नहीं सुनता, गुरुजी हाँ सवाल नहीं सुनता ही नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। जी, परवीन शाही, हाँ बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जब जो भक्त, जो शिष्य होता है, वो गुरु की सारी जो भी आज्ञा होती है उनका पालन करता है, चाहे उसको उसमें कितनी भी कठिनाई आए। जी जी, ओके, धन्यवाद। तो ये सही उत्तर है कि कितने भी उसके जीवन में कठिनाई आई, फिर भी वह लगे रहता है, जैसे यहाँ पर सांदीपनी मुनि कह रहे हैं। ओके, धन्यवाद। तो हे बालकों, तो इस तरीके से सांदीपनी मुनि कहते हैं कि तुमने मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए अपना जीवन दांव पे लगाया, तो इसके लिए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अपने गुरु के घर में रहते हुए हमने ऐसे कई अनेक अनुभव किए। कोई भी व्यक्ति अपने गुरु की कृपा मात्र से ही जीवन के प्रयोजन को पूरा कर सकता है और शाश्वत शांति को पा सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये। देखिए, अभी कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अपने गुरु की कृपा मात्र से ही जीवन के प्रयोजन को पूरा कर सकता है और कोई मार्ग नहीं। ब्राह्मण ने कहा, हे देवों के देव, हे जगत गुरु, मैं पूर्ण काम अपने गुरु के घर आपके साथ रह सका, अतः मुझे अब प्राप्त करने के लिए बचा ही क्या है। तो सुदामा ब्राह्मण अच्छी तरह से समझता था कि यह तो उसका परम सौभाग्य था कि वह अपने गुरु के घर पर कृष्ण के साथ रह सका। तो सुदामा ने कहा, हे कृष्ण, आप भगवान हैं और आप सबों के परम गुरु हैं।
और मैं अपने गुरु के घर पर आपके साथ रहने का सुअवसर प्राप्त कर सका, तो मेरी समझ में यही आया कि मैंने सब कुछ प्राप्त किया आपके साथ रहकर वहां पर। तो इस तरीके से यहाँ पर है ना, भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने अपने घर से मेरे लिए कौन सा उपहार लाए हो? अभी मुझे पता है भगवान को पता था कि इसने पोहा लाया है, क्या लगता है आपको? भगवान को पता था? पता था। अगर जी, अगर आप सुदामा के जगह पर रहे होंगे मान लो, है ना, और आपको अगर आपने अगर कुछ ऐसा लाया होगा पोहा या कुछ, तो है ना, और अगर आपको पूछा रहेगा अभी कि कोई बड़ा व्यक्ति के पास आप जाते हैं मान लो, है ना, मुकेश अंबानी के पास, है ना और अगर वो आपको कह रहा है कि मेरे लिए तुमने क्या लाया है, तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा सा तो झिझक लगेगी ना, बाप रे, ये इसके वो ऊंचे ऊंचे महल में मैं आया हूँ, अभी मैं इसको क्या वो पोहा दे दूं मेरा, छी 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 छी, है ना। तो ऐसा ही कुछ किसको लगा, ऐसा ही सुदामा को भी लगा कि कैसे मैं अपना ये पोहा दे दूं, है ना। लेकिन कृष्ण क्या खाते हैं? कृष्ण किसको खाना पसंद करते हैं? तो कृष्ण खाने को खाते हैं क्या? जी, भाव के भूखे कृष्ण उस भाव को खाते हैं। जी, वेरी गुड। कृष्ण भाव के भूखे। ऐसा कौन सा उदाहरण है और जिसमें कृष्ण भाव को खा रहे हैं, वस्तु को नहीं खा रहे हैं? याद है आपको? हाँ हाँ जी, केले के छिलके, जी जी, केले के छिलके खाते हैं ना। शबरी हाँ शबरी जी के जब जी, मुझे लगता है कि शबरी के बेर और केले के छिलके, इसमें से मुझे केले का छिलका ज्यादा नीचे दिखा है ना। जी बेर बराबर है, बेर में एटलीस्ट कुछ तो वो साल होता है ना खाने के लिए, लेकिन केले के छिलके में कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है ना। अगर मैं आपको केले का छिलका दूं शक्कर डाल के, तो खाएंगे आप? थोड़ा शक्कर मिक्स करके उसके ऊपर ऐसे नहीं ना, मैं भी नहीं खाऊंगा, तो आप भी मत खाइए, ठीक है। गुरु देंगे तो खाएंगे, अगर गुरु जी देंगे तो खाएंगे। अरे बाप रे, आपका भाव तो बहुत बड़ा है। जी गुरु जी, मैं अभी भी हरि बोल प्रभु जी। गुरु जी अशोक कहेंगे कामड़ा तो प्रभु वो को- छिलके में आप तर जाओगे, ये छिलका खा लो आप, तो हम खा लेंगे गुरु जी। प्रसाद ठीक है, सोचने से ठीक है, ओके। तो एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, हमारा समर्पण से हमको दिखाई देता है ना, कि किस तरीके से ये होता है। ओके ओके, तो भगवान कहते हैं अभी गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति। अगर कोई मुझे तुलसी का पत्ता भी देता है प्रेम से, है ना, पत्ती फूल फल या जल अर्पित करता है, तो मैं उसे क्या करता हूँ? भगवान कहते हैं स्वीकार करता हूँ। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने भगवान को फूल दिया था और फल दिया था और भगवान ने उसको स्वीकार किया? गजेंद्र ने फूल दिया था गुरु। हाँ, गजेंद्र ने कमल का फूल। गजेंद्र ने फूल दिया था, और फल किसने दिया था? हाँ जी, शबरी ने फल दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड, शबरी ने फल दिया था। और हाँ, विदुरानी ने भी फल दिया था, ठीक है, ओके जी। तो आपने भगवान को, जी हम पत्ता भी देते हैं भगवान को, पत्ता, तो तुलसी का पत्ता आता है, बराबर है? जी गुरु जी। तुलसी का पत्ता आता है कि नहीं? तो जी, इसके लिए भगवान कहते हैं कि मैं तुलसी का पत्ता भी देता हूँ, है ना? लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ। लेकिन अगर
उसमें क्या चाहिए भगवान को? भाव चाहिए। भाव से गुरुजी, भाव। भाव। ठीक है, तो भगवान को उसमें भाव चाहिए, है ना जी। तो इस तरीके से भगवान इस यहाँ पर बताते हैं कि भगवान को क्या चाहिए। उसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, वो जो मुट्ठी भर जो पोहा था वह ब्राह्मण लक्ष्मी के पति को देने के लिए हिचकिचा रहा था और उसका सर है वो लज्जा के मारे नीचे नीचे लिए जा रहा था ऐसे, क्योंकि उसको लग रहा था मैं अपराधी जैसा हूँ कि यहाँ पर मैं कृष्ण को केवल ये पोहा देने के योग्य नहीं। तो यहाँ पर आचार्य लिखते हैं कि लक्ष्मीपति क्यों कहा गया है, क्योंकि भगवान लक्ष्मी के पति है, तो पोहा देने के लायक है क्या वो? एक तरीके से भगवान के पास तो सब कुछ है, तो भगवान कैसे बासी चावल को कैसे खा सकते हैं? तो सिर नीचा करके, किसी का माइक चालू है देखिए अशोक प्रभु, सिर नीचा करके ब्राह्मण ने अपने इस ध्यान को प्रकट किया, हे प्रभु आप मुझे इस तरह लज्जित ना करें, यदि आप बार बार भी अनुरोध करेंगे तो भी मैं आपको नहीं दूंगा, मैंने यह संकल्प कर लिया है। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान ने किया, तुम मेरे भक्त हो, मेरे पास आए हो, तुम्हारे मन में जो इरादा है वो तुमने स्थिर किया है, तो इसके लिए मैं तुम्हारे हाथों के द्वारा कुछ भी ले लूंगा। आपको पता है कि श्रीधर कोलावेचा के पास केवल एक लोटा था, उस लोटे से वह पानी भी पीता था और उससे वो 2 नंबर के लिए भी जाता था, बस वो एक ही लोटा था। आपको पता है चैतन्य महाप्रभु एक बार उनके पास, उसको बिना पूछे ही उसी लोटे से महाप्रभु ने पानी पिया, और श्रीधर कोलावेचा ने जब देखा कि हे भगवान आपने इस लोटे से पानी पिया, कितना बड़ा अपराध मेरे से हो गया, मैं इस लोटे से सब कुछ करता हूँ। तो महाप्रभु कहते हैं कि तू मेरा भक्त है, तुमने मेरे लिए क्या नहीं किया है। इस लोटे से जब मैंने पानी पिया तो इस लोटे का पानी मुझे अमृत के जैसा मीठा लगा। तो ये है भगवान, है ना। तो भगवान इतने दयालु है, इतना भगवान का हृदय गहरा है, हम भगवान को नहीं समझ सकते कि कितना है। बस कि हम जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो हम भगवान की करुणा सिंधु को हम समझ में हमको आना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं अपने भक्त के साथ 100% अच्छा ही होता है। तो इस तरीके से जहां पर अभी सुदामा है वह पोहे नहीं दे रहा था, पोहा या फिर, तो ब्राह्मण के वस्त्र से कपड़े पुराने टुकड़े से बंधे हुए तंदुल के दानों को छीन लिया और भगवान ने कहा ये क्या है, क्या इसे मेरे लिए लाए हो? इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। निसंदेह ये चावल, ये पोहा के थोड़े से दाने न केवल मुझे अपितु सारे ब्रह्मांड को तुष्ट करने वाले हैं। बाप रे बाप, आप सोचिए, कृष्ण कहते हैं सारे ब्रह्मांड का पेट भरेगा इस केवल 4 मुट्ठी चावल से। क्यों? कौन बताएगा क्यों भगवान ऐसा कहते? अगर ये आपको समझ में आया तो आपको भक्ति समझ में आई कि भगवान कह रहे कि 4 मुट्ठी चावल के दाने से पूरे ब्रह्मांड का पेट भरेगा, है ना। सोचने जैसी बात है जी। बताइए, बताएगा जी। जी ओके जी। रेखा बंडाले जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मुझे इतना ही समझ रहा है कि जब कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं तो सारा ब्रह्मांड अपने आप संतुष्ट हो जाता है। कृष्ण को देना मतलब वृक्ष की जड़ में पानी डालने जैसा है। जी 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 जी, सही उत्तर दिया है तुमने, वेरी गुड, है ना। तो कृष्ण संतुष्ट हो गए, है ना। बहुत सुंदर उत्तर दिया, ताली बजाए जयरा रेखा बंडाले के लिए।
मुझे अपेक्षा नहीं थी कि ये उत्तर दे पाएगा, लेकिन गुरुजी आपकी और सत्संग की कृपा है, जो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। हरि बोल माता जी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी, हरि बोल हरि बोल। तो हरि बोल माता जी, मैं सुन रहा हूँ। इतना इन्होंने सटीक उत्तर दिया कि इनका उत्तर ही प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसा इन्होंने कहा ना कि कृष्ण की जड़ में पानी देने से सारे झाड़ की पत्तियां सब संतुष्ट हो जाती है, ठीक यही उदाहरण कृष्ण प्रभुपाद उस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं। तो एकदम सटीक उदाहरण इन्होंने दे दी है इसमें। तो यह कहकर भगवान ने क्या किया, एक मुट्ठी खाई और सुदामा ऐसा देख रहा था कृष्ण के पास कि कैसे ये खा सकते हैं, और दूसरी मुट्ठी खाने के लिए जैसे ही उन्होंने हाथ कैसे मुंह खोला, तुरंत किसने हाथ पकड़ लिया, तुरंत रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। तो आचार्य लिखते हैं कि वो भगवान को बता देना चाहती थी कि आपकी इतनी सी कृपा से किसी को अथाह धन मिल सकता है जो मेरे चितवन का खिलवाड़ मात्र है, लेकिन आप मुझे इसके लिए बाध्य न करें कि मुझे इस ब्राह्मण को आत्मसमर्पण करना पड़े, जो कि आपके द्वारा एक और मुट्ठी खाने पर हो जाएगा। तो रुक्मिणी ये बताना चाह रही थी कि आपके एक मुट्ठी खाने से मैं इसको सारा वैभव देने में मजबूर हो गई हूँ, लेकिन अगर आप दूसरी मुट्ठी खाएंगे तो मैं स्वयं इसकी मुझे दासी बननी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। तो भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ने के पीछे भाव यह है कि यदि आप अपने मित्र द्वारा घर से लाए गए इस सारे तंदुल को खा जाएंगे तो मेरी सहेलियां, मेरी सौत, मेरी नौकरों तथा मेरे लिए क्या बचेगा। हमें भी तो एक एक दाना तो मिलना ही चाहिए ना। तो इसीलिए हाथ पकड़ा। अलग अलग आचार्य इस तरह से बताते हैं, है ना। तो जी, तो इस तरीके से महारानी रुक्मिणी ने कहा, हे ब्रह्मांड के आत्मा, इस जगत में तथा अगले जगत में सभी प्रकार की संपदा दिलाने के लिए यह पर्याप्त है। तो यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बैटरी अभी 1% ही है। तो मैं घर पे आया था तो सोचा कि बैटरी रहेगी, लेकिन तो इसके लिए मुझे यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो अचानक बंद हो जाएगा, जैसे लाइट ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी, जो मैंने आज आपको सुदामा की बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा चीजें मैंने गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, यहाँ पे भी माताएं बहुत ज्ञानवान है, बहुत हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी आपको प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम। राम राम। हरे कृष्णा।